में जेन्युइनली प्रॉब्लम्स है और यूएस उस प्रॉब्लम को सॉल्व करने की कोशिश कर रहा है। अब आप सोचोगे ट्रम्प पागल है क्योंकि वो टैरिफ्स लगा रहे हैं दुनिया की हर कंट्री पे। हाँ, ठीक है, सबसे पहले तो टैरिफ क्या होता है? टैरिफ का मतलब है कि अगर टैक्सेस बढ़ जाएंगे तो आप अगर यूएस में एक्सपोर्ट कर रहे हो तो इंडिया अगर यूएस को एक्सपोर्ट कर रहा है तो यूएस बोल रहा है पहले मान लो आप 100 रुपए की चीज यूएस भेजते थे, आपको कोई टैक्स नहीं लगता था। अब आप अगर 100 रुपए की चीज भेजोगे तो मैं 20% टैक्स लगाऊंगा, तो वो चीज 120 रुपए में यूएस में मिलेगी। 20 रुपया यूएस गवर्नमेंट की इनकम है एज टैक्सेस, तो टैक्स को टैरिफ बोलते हैं। ओके। वो क्यों कर रहा है? वो जो कर रहा है वो सही है। यू विल बी सरप्राइज्ड टू हियर दिस, क्योंकि यूएस वर्ल्ड की सबसे बड़ी इकोनॉमी है और सबसे बड़ा कंज्यूमर है। तो वर्ल्ड उसको बेच रहा है, चाइना उसको बेचता है कुछ ना कुछ, इंडिया उसको बेचता है, हर कोई उसको बेच रहा है। राइट। और ट्रंप ने आकर रियलाइज किया कि जब यूएस एक्सपोर्ट करता है तो इंडिया उसको 70% टैक्स लगा देता है गाड़ी पे। पर जब इंडिया यूएस को गाड़ी बेचता है तो यूएस उसको सिर्फ 10 या 25% टैक्स लगा रहा है। तो बोल रहे यार ये तो फेयर नहीं है। राइट। इसलिए वो क्या बोल रहा है कि इसको फेयर करते हैं। आप अगर 70% टैक्स लगा रहे हो, मैं भी टैक्स बढ़ाऊंगा। और क्योंकि यूएस इज ऑलरेडी इन अ लॉट ऑफ मेस, ये अगर वो नहीं करेगा ना तो आज नहीं तो कल यूएस बहुत ही बड़ी ट्रबल में आ जाएगा। सो लेट्स फर्स्ट क्लियर दिस कि वो जो करने की कोशिश कर रहा है वो सही है यूएस के स्टैंड पॉइंट से। तो ट्रम्प सही काम कर रहा है अमेरिका के लिए। हाँ, पर वो जिस तरीके से कर रहा है उस तरीके से यूएस भी सफर कर रहा है। नाउ आई विल एक्सप्लेन टू यू हाउ। पहले तो यूएस का मेस क्या है? हाँ, मैं वही नाउ आई विल एक्सप्लेन टू यू हाउ। यूएस की 3 या 4 बड़ी प्रॉब्लम्स है। सबसे बड़ी प्रॉब्लम कोई ऑर्डर नहीं है पर डेट। यूएस में $38.5 ट्रिलियन का डेट है। सेकेंड, यूएस में इन्फ्लेशन है। तीसरा प्रॉब्लम यूएस का डॉलर जो रिजर्व करेंसी है, ये मैं एक्सप्लेन करूंगा। और फोर्थ प्रॉब्लम है चाइना। ये 4 यूएस की सबसे बड़ी प्रॉब्लम्स है। ठीक है, अभी एक एक करके इनके बारे में बात करते हैं। अब सबसे पहले यू विल बी सरप्राइज्ड, सिर्फ ट्रम्प की बात नहीं कर रहा हूं, यू विल बी सरप्राइज अगर आप हिस्ट्री में पीछे चले जाए, 1 आध 2 या 3 कंट्रीज जो यूएस की एलाई है, सऊदी अरेबिया, कनाडा वगैरह, उनको अगर आप छोड़ दे तो वर्ल्ड में ऐसी कोई कंट्री नहीं है जो ऑयल प्रोड्यूसिंग है जिस पे यूएस ने या तो सैंक्शंस नहीं लगाए या वॉर नहीं किया। लीबिया, येमन, नाइजीरिया, ईरान, इराक, रशिया, वेनेजुएला। क्यों? लेट्स ट्राई एंड अंडरस्टैंड। यूएस का डॉलर इज द रिजर्व करेंसी। ओके। रिजर्व करेंसी का मतलब क्या है? इन वेरी सिंपल लैंग्वेज कि वर्ल्ड में सबसे ज्यादा ट्रेड डॉलर में हो रहा है। तो आप ओवरनाइट ऐसा किसी को बोलोगे कि मैं आपके साथ ट्रेड करने लगता हूं दूसरी करेंसी में, आप कर तो लोगे। तो मान लो आपने चाइना के साथ ट्रेड कर ले, आपके पास युआन आ गया। अब ये युआन का क्या करोगे आप? क्योंकि ट्रेड तो ग्लोबली डॉलर में हो रहा है। ट्रू। तो प्लीज अंडरस्टैंड कि यूएस की पूरी स्ट्रेंथ इस चीज पर टिकी हुई है कि उसका डॉलर रिजर्व करेंसी है। ठीक है, उसका पैसा दुनिया में चलता है। और सबसे बड़ा ग्लोबल ट्रेड है पेट्रो डॉलर, यानी ऑयल। जब आप एक दूसरे से खरीदते हो तो पेमेंट डॉलर में होती है। ये सबसे बड़ा ट्रेड है वर्ल्ड में। अब आप समझिए कि अगर पेट्रोल या क्रूड दूसरी करेंसी में ट्रेड होने लगे और ये इक्वेशन टूटने लगे तो डॉलर की स्ट्रेंथ कम हो जाएगी। ट्रू। नाउ गो बैक टू द हिस्ट्री। सद्दाम हुसैन पे जब अटैक हुआ था, क्या बोल के हुआ था? न्यूक्लियर वेपन्स है उसके पास। बट द फैक्ट ऑफ द मैटर इज सद्दाम हुसैन वाज द फर्स्ट पर्सन जिसने दूसरी कंट्रीज को बोला था कि मैं आपके साथ ऑयल ट्रेडिंग करूंगा आपकी लोकल करेंसी में। तो इंडिया में आपको ऑयल दूंगा और रुपी लूंगा सामने, चाइना में आपको ऑयल दूंगा, मैं युआन लूंगा। अटैक हो गया। व्हाट इज हैपनिंग टू ईरान? सेम थिंग, राइट? ईरान, रशिया, चाइना, दे आर अ क्लस्टर। तो वो भी चाइना को बोल रहा है मैं आपको ऑयल दूंगा और युआन लूंगा आपसे।
What happened to Venezuela? Exactly the same thing. Right? Gaddafi, exactly the same thing. So first thing, please understand कि यूएस की पूरी स्ट्रेंथ उसकी डॉलर है. अगर डॉलर को कुछ हो गया ना तो यूएस विल बी इन अ बिग मैस. ठीक है. तो वो डॉलर बचाने की कोशिश कर रहा है. कैसे? तो कोई भी अगर कंट्री ये कहेगी कि मैं आपको ऑयल आपकी लोकल करेंसी में दूंगा तो वो पेट्रो डॉलर वाला इक्वेशन टूट जाता है. तो वो बचाने की कोशिश कर रहा है. इसीलिए कहीं पर भी ऑयल है तो उसको इंटरेस्ट है. क्योंकि आप सोचिए अगर 38.5 ट्रिलियन डॉलर के अगर वो डेट पे बैठा है, 1.8 ट्रिलियन डॉलर का डेफिसिट है. डेफिसिट का मतलब उसका इनकम 100 रुपया है, खर्चा 110 रुपया है, तो 10 रुपया डेफिसिट हुआ. 1.78 या 1.8 ट्रिलियन डॉलर का डेफिसिट है. इतना पैसा कम पड़ता है हर साल. उसमें से 970 बिलियन यानी 1 ट्रिलियन रफली तो इंटरेस्ट पेमेंट है ऑन द डेट. ओके, ये डेट वो इतना क्यों ले पा रहा है या इतना कंटिन्यूअसली क्यों डेट बढ़ाते जा रहा है और उसको कोई फर्क नहीं पड़ रहा है? क्योंकि उसको पता है कि उसका डॉलर रिजर्व करेंसी है, वो चाहिए उतना छाप सकता है. अब मान लो अगर डॉलर रिजर्व करेंसी ना रहे तो उसके डेट का क्या होगा? तो डॉलर बचाने के लिए ये सब कर रहा है. ये सारे जो ऑयल प्रोड्यूसिंग कंट्रीज है उनको कंट्रोल करने की कोशिश से इसीलिए पेट्रो डॉलर बचाने के लिए. करेक्ट. 1 सेकेंड, अब मान लो सब पेट्रोलियम प्रोडक्ट्स आपके हाथ में आ गए. दिस इज अ ग्रेट आंसर और फायरिंग रेंज फॉर रशिया एंड चाइना एंड आई विल एक्सप्लेन टू यू हाउ. वर्ल्ड पूरा ईवी की तरफ मूव हो रहा है. हाँ, राइट. हर जगह पे आप ईवी देखोगे, ईवी, सोलर, एआई, यही थीम्स चल रही है. ठीक है. अब ये सब चीज के लिए एक बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज चाहिए जिसे आप कहते हो सेमीकंडक्टर. सेमीकंडक्टर कुछ नहीं, एक चिप है जिससे ये सब इलेक्ट्रॉनिक्स चलते हैं. पर वो चिप की खासियत क्या है?